Next question have show that the right circular cone has least surface area. So surface area minimize करना है हमने and given volume, तो वॉल्यूम आपकी गिवन कंडीशन है. बस यही दो चीज़ें देखनी है आपने कि मिनिमाइज किसको करना है, गिवन क्या है जिसको हम यूज़ कर सकें. एल्टीट्यूड प्रूव करना है. रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि जो हाइट ऑफ कॉन है, हाइट ऑफ जो कॉन है दैट इज़ √2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो सबसे पहले हमने कॉन ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज़ माई कॉन, दिस इज़ हाइट, दिस इज़ रेडियस and I have to prove that height is √2 r. Okay, so volume given है तो volume of cone is what 1/3 pi r square h. Alright, and हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है. तो पाई आर एल आपका कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ सरफेस एरिया बोला है उन्होंने. एंड देन हाउ वी कैन रिप्लेस सी. यहाँ पे रेडियस भी आ गया, एल भी आ गया, एच भी आ गया, तीनों ही आपके वेरिएबल कहलाएंगे. सो नाउ वी हैव हाइट, रेडियस एंड कर्व्स, स्लांट हाइट, ऑल थ्री आर वेरिएबल्स. तो अब तक हम सिर्फ एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, अब हमारे पास दो वेरिएबल आ गए. सो हाउ वी विल डू दिस. सी वी हैव 3 इक्वेशंस नाउ. एक और इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी. स्लांट हाइट क्या होती है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अगर मैं एल को भी इन टर्म्स ऑफ एच और आर ढूंढ लूँ तो हो जाएगा काम. दिस इज व्हाट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया कम्स आउट पाई आर. दिस इज व्हाट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एंड देन स्टेप टू रिमेंबर. व्हाट इज टू रिमेंबर. अब जो हम करेंगे, रूट हटाना है तो इसको स्क्वायर कर लो. एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो दिस वैल्यू कम्स आउट एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4. ओके, अब हम आते हैं वॉल्यूम पे. वॉल्यूम हमें गिवन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हम वॉल्यूम की भी अगर स्क्वायर कर दें, सो अगर हम वॉल्यूम हमारा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो दिस कम्स आउट वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर. एंड यहाँ से हम एच स्क्वायर की वैल्यू ढूंढ लेते हैं क्योंकि एच स्क्वायर है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं हम. तो दिस कम्स आउट 9 वी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9 वी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर 4 plus pi square r4. So what do we get now. Pi square cancel. So this is what I square is equals to 9v square upon r square plus pi square r4. अब हमारा पूरा क्वेश्चन आर में आ चुका है. नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट फॉर मिनिमाइज. सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस. तो 2s इंटू डी एस बाई डी आर. And even this hardly matter, you can simply write this derivative of surface area with respect to r because इस वैल्यू को हमने कुछ नहीं करना. let it be as it is. so यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा आपका क्या आएगा, 18v स्क्वायर, सॉरी दिस इज डिनोमिनेटर में, तो दिस माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब. एंड फिर आपको इसको करना है इक्वल टू 0. अगर आपने इसको इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से आपका क्रिटिकल वैल्यू आएगा. सो -18. दैट हार्डली मैटर. यहाँ पे क्या है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हमने स्क्वायरिंग अपनी मर्जी से की थी.
तो उसमें आपका इसका कोई रोल नहीं है। तो 18v² अपॉन आर क्यूब प्लस 4π² इज इक्वल्स टू 0. So you get minus 18v² is equals to minus 4π² r³. This r³ minus minus cancel. तो 18v² comes out 4π² r6, or you can write 9 times v² is 2π² r6. अब ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आगे इसको क्रिटिकल पॉइंट कैसे यूज़ करें, तो लीव दिस पॉइंट हेयर ओनली, इसको इक्वेशन बना दो 1 और 2 वट। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने करना था कि जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा इस वैल्यू का, तो इस वैल्यू का सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम किसी भी तरह से पॉजिटिव कर देते हैं तो इट विल बी लीस्ट। सो पॉजिटिव ऑब्वियसली हो जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा -3, तो आप जब डेरिवेटिव लोगे तो दिस विल बी प्लस r²/4. सो दिस वैल्यू कम्स आउट 18 3 54 v² r4 प्लस 12π² r². सो ग्रेटर देन 0 आ गया, सो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया. टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो चीज़ हमने गिवन में यूज़ की थी, गिवन हमारा क्या था, वी हैड 9 टाइम्स ऑफ v² इज इक्वल्स टू π² r4 h², हमारी ये वैल्यू गिवन थी हमें. तो जो ऊपर हमने इक्वेशन निकाली है वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ व्हाट 9 टाइम्स ऑफ v² इज़ 2π² r6. तो गिवन वाले पॉइंट में इसको यूज़ कर लो. गिवन वाले पॉइंट में इसको अगर हम यूज़ करें दोनों इक्वेट हो जाएंगी इक्वेशन. π² r4 h², सिमिलरली 2π² r6. इन दोनों को आप इक्वेट करते हो तो यहाँ से जो π² है π² कैंसिल. ओके, सो h² कम्स आउट h² is equals to 2r². So this comes out h is equals to √2 times r. So this we are supposed to prove. ये अपने आप आंसर आ जाता है. सिर्फ किससे आएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 करते हो, वो क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ तक आपने क्वेश्चन ठीक किया है. सेकेंड डेरिवेटिव में जो प्रूव करना है नहीं हो रहा, वो ज़बरदस्ती भी आप प्रूव कर दो, दैट हार्डली मैटर. कि वो पॉजिटिव प्रूव करना है तो पॉजिटिव आ ही जाता है वैसे तो, क्योंकि कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस कम होते हैं. बट फर्स्ट डेरिवेटिव तक आपका हर पॉइंट बहुत ध्यान से करना है. आपने स्क्वायरिंग करनी पड़ती है रूट हटाने के लिए, कर लो. और हार्डली मैटर के लेफ्ट साइड ds² है तो 2s लेना है कि नहीं लेना है, सिर्फ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ढूंढना है और उसको इक्वल टू 0 करके जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है और वो गिवन वाली कंडीशन में जाके यूज़ होगा ही होगा, वहाँ से आपका आंसर आएगा. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे.